बोकारो दिन भर में आज ऑटो चालक क्यों है परेशान, बताएंगे। अवैध रूप से डीप बोरिंग करने वालों पर गिरी गाज, जानेंगे। आपदा के वक्त एकजुटता ने कैसे किया लोगों की समस्या को हल, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोकारो दिन भर, मैं प्रियंका। बोकारो की अन्य खबरों की चर्चा करेंगे, साथ ही मौसम के मिजाज को भी जानेंगे। कोरोना के आंकड़ों पर भी नजर होगी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 4,205 लोगों की हुई मौत। 3,48,421 नए केस आए सामने। वहीं 3,55,338 कोरोना पीड़ित ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में दर्ज हुए 40,956 नए केस, 793 की मौत। हाईकोर्ट का आदेश, यूपी के हर जिले में महामारी शिकायत कमेटी बने। गाजियाबाद के कार्टन फैक्ट्री में बड़ी आग। देवप्रयाग में बादल फटने से मची तबाही। सप्ताह के तीसरे दिन सेंसेक्स 471 अंक और निफ्टी 154 अंक गिरकर बंद हुआ। वहीं सोने और चांदी के दाम में कोई बदलाव नहीं देखा गया। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,365 नए मामले सामने आए। वहीं 103 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7,631 लोग ठीक होकर घर लौटे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान प्रमंडल के सांसद और विधायकों के साथ किया संवाद। झारखंड सरकार ने कोरोना के तीसरे वेव से निपटने के लिए हर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का दिया निर्देश। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। इस कोरोना काल में ऑटो चालकों ने भी अपना किरदार बदला है। जहां वह सवारी ले जाया करते थे, अब एम्बुलेंस ना मिलने पर मरीज को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। आज हमने ऑटो चालकों से बात कर यह जानने की कोशिश की कि उन्हें किस तरह की परेशानियां हो रही हैं। लॉकडाउन में हम शहर के हर एक गतिविधि को आपको दिखाते हैं। आज हम आए हुए हैं ऑटो चालक के पास, जो सेक्टर 4 बस स्टैंड पर रहता है। ऑटो स्टैंड पर हम जानने की ये कोशिश करेंगे यहाँ पर जो भी ऑटो चलाते हैं उनको क्या परेशानी है और किस तरह वो लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। सफ़र तो अभी मैंने 1 महीने से गाड़ी बंद करके रखा था, लेकिन मजबूरन मेरे को निकलना पड़ा। मम्मी पापा लोग सब बोल रहे हैं कि बेटा घर से मत निकलो, कोरोना हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो कौन बचाएगा। लेकिन पेट तो नहीं मानता कि पेट के कारण हम लोग को निकलना पड़ रहा है। ना सवारी मिल पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है। घर में बहुत परेशानी में झेल रहे हैं। एक मिल रहा है, एक भरोसा से आगे बढ़ रहा है कि अगला मिले, मोड़ पे मिले, चौक पे मिले, लेकिन कहीं मिल नहीं पा रहा है। इसी कारण से हम लोग बड़े परेशानी में हैं। खाना पीना बहुत कष्ट हो गया है। यहाँ पर ही हम लोग का 30-30 को 40-40 को ऑटो लगा रहता है। आज एक भी नज़र नहीं आ रहा है। सवारी नहीं है तो सब कहाँ से गाड़ी लगाएंगे लोग। 1 और 2 को लेके चल रहे हैं, वही लेके पहुँच जा रहे हैं। जितना कमा रहे नहीं उतना का डीजल ही चल जा रहा है। चल रहा है वही तो समझ में नहीं आ रहा है सर। भूखे हम लोग यहाँ पे 10 रुपये के लिए तरस रहे हैं। पैसेंजर का कोई पता नहीं है। महंगा के महंगा डीजल 85-86 रुपये लीटर हो गया है सर। बोलिए कैसे हम लोग क्या करें। सिमंडी से 20 रुपया भाड़ा था पहले लॉकडाउन से, और भाई 20 रुपया भाड़ा अभी भी 20 रुपया ही ले रहे हैं। नया मोड़ से 4 का 10 रुपया ही ले रहे हैं। नया मोड़ से 50 का 10 रुपया ही ले रहे हैं। भाड़ा कहीं डबल नहीं ले रहे हैं। खाना पीना उसी में चल रहा है सर। एक टाइम चल रहा है, एक टाइम नहीं चल रहा है, उसी तरह चल रहा है। अगल बगल वाला को बोलने से भी तो बेइज्जती है ना सर। हाथ पाँव सलामत रह के मांगेंगे कर्जा ब्याजी कौन देगा, नहीं देगा। परेशानी तो बहुत है, कमाई नहीं है, सब चीज़ तो चौपट है। और क्या कर सकते हैं। परेशानी इसमें यह है कि हम लोग मान लीजिए गाड़ी लेकर निकलते हैं तो पहुँचने तक नहीं होता है। घर से भी तेल जल रहा है, पहुँचने भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है। घर से तेल जल रहा है, घर पर खाने का भी आफत है। क्या भाड़ा में बढ़ोतरी हुआ है क्या? नहीं, भाड़ा में कोई बढ़ोतरी नहीं है। भाड़ा हम तो चला रहे हैं आए 20 साल। तो ऑटो से क्या क्या आपके ऊपर निर्भर है? मेरा तो बाल बच्चे के इसी पर निर्भर है, इसी से कमाना है। इसी लॉकडाउन में कुछ कमाई नहीं हो रहा है। मिल रहा है तो कभी जाते हैं, कभी 2-4 दिन पर बोनी होता है, नहीं तो बैठे हुए रहते हैं। हम ऑटो चलाते हैं बीजेज गेट से। कोरोना के चलते यहाँ आदमी नहीं आ रहा है। हम लोगों का स्थिति बहुत दयनीय है और हम लोग चाहते हैं कि आदमी को सेवा करे, लेकिन आदमी मिलता ही नहीं है। क्या आदमी सेवा करेगा। क्या रेट अभी चार्ज कर रहे हैं? हम लोग अभी रेट एकदम नॉर्मल है। पैसेंजर नहीं है तो नॉर्मल करेंगे तब तो हम लोग जी सकेंगे ना। कितना ले रहे हैं? यहाँ 4D जाने का हम लोग 40 रुपया लेते हैं। 4D 4F 6 का 70 रुपया 60 रुपया भाड़ा है। 50 कोई देता है तो आदमी छोड़ देता है कि मजबूरी है, दिक्कत है।
हर आदमी के साथ दिक्कत है पैसा का। तो आदमी सोचता है कि सेवा करके हमको 20 रुपया बचे, 10 रुपया बचे, तो कम से कम जीने खाने लायक तो आदमी को हो जाएगा ना जी। यहाँ हम लोगों को कुछ राशन वगैरह भी नहीं मिल रहा है, आदमी क्या करेगा। हमारे घर में 5 आदमी हैं समझिए कि, और उसके चलते हम टेम्पू चलाते हैं, और टेम्पू में भाड़ा नहीं मिलता है, कभी 100 होता है तो कभी 50 होता है। और बतलाइए मैडम कैसे हम लोग अपना गुजारा कर सकते हैं। पूरा फैमिली है, 7 आदमी का घर भाड़ा का है। मजबूरी है कि रोड पे रहते हैं लेकिन भाड़ा मिलता नहीं है। 3 दिन के बाद आज बोहनी हुआ है। खाने पीने का दिक्कत है और कोई सवारी मिलता नहीं है। अब पेट्रोल के दाम देखिए 100 रुपये, 88 रुपये, डीजल का दाम कितना हो गया है। कोविड के चलते मार्केट का स्थिति बहुत ख़राब जा रही है। आप लोगों की क्या समस्या है? पैसेंजर का ये मतलब एकदम दिक्कत हो गया, अभी काफ़ी भाड़ा मिल नहीं रहा है, तो दिनचर्या चलाना बहुत दिक्कत हो गया है, और टेंशन से भी हालत ख़राब है कि क्या करें। सरकार से हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि इस कोविड के टाइम में हम लोगों को कुछ राशन का व्यवस्था, चावल गेहूँ ये सब कुछ मिल जाता तो राहत रहता, क्योंकि आर्थिक स्थिति एकदम डबाडोल है। अभी स्थिति जो है बहुत पैनिक स्थिति है। अभी कहना मुश्किल है कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही भयावह स्थिति है, क्योंकि अगर उनके घर में कोई बच्चा, ईश्वर न करे, अगर बच्चा कोई तबीयत ख़राब हो जाता है, या जो काम करने वाले हैं, जो वर्कर हैं, जो हम काम कर रहे हैं, तो काम कर रहे हैं और मान लीजिए कि ऐसा ही काम कर रहे हैं अभी, जो पैनिक है, जो भी हम लोग लेकर के जाते हैं, तो परसेंटेज जो है यहाँ पे जो है पेशेंट लोगों को ही ले जाना होता है। इसलिए ले जाना होता है कि सब जगह एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं है, और सब लोग एम्बुलेंस से अधिक सुविधाजनक लगता है कि चलो भाई वहाँ से गाड़ी तबीयत ख़राब हुआ दौड़ के जाओ, वहाँ से स्टैंड से लेकर के आ जाओ। तो हम लोग परसेंटेज वही पेशेंट लोग को लेके जाते हैं। पेशेंट लोग को लेके जाते हैं तो भाड़ा भी उस हिसाब से नहीं मिल पाता है। पेशेंट लेकर के गए हैं तो हमारा सबसे पहला दायित्व है कि सबके पॉकेट में सैनिटाइजर है। पहले इसको सैनिटाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे दोनों की सुरक्षा, मान लीजिए कि इसको छोड़ देते हैं, पैसेंजर आके बैठता है, वो संक्रमित हो जाएगा। दूसरा चीज़ है, हम ही उधर से आकर के बैठे इधर, हम संक्रमित हो जाएंगे। तो दूसरा सुरक्षा भी ज़रूरी है उसका, इसलिए उसको जैसे ही उतरता है तो गाड़ी को धोना, सैनिटाइज करना ज़रूरी हो जाता है। तो वो अलग खर्च है, तो ले दे करके खाली अब समझिए कि फ्री सेवा चल रहा है। मतलब बहुत काम धंधा मिल ही नहीं रहा है। अगर सवारी मिल रहा है तो कोरोना वाला मिल रहा है, और उसको हम लोग को ले जाकर पहुंचाना है, कोई विकल्प नहीं है। कोई पैसा दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कि सबको हम लोगों को काम करना है, सैनिटाइज करना है। बहुत हम लोगों के पास मेहनत का काम हो गया है, और पैसा तो बहुत कम मिल रहा है। तो अभी जो यहाँ से अगर ज़्यादातर आप कह रहे हैं कि हॉस्पिटल जाने का मौका मिलता तो क्या भाड़ा है यहाँ से इस मोड़ से हॉस्पिटल जाने का? इस मोड़ से जाने के लिए 50-60, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। आदमी जो कोरोना से बेचैन है वो अपना इलाज कराएगा कि टेम्पू का भाड़ा देगा। बस पेशेंट ही मिल ही रहा है, और पेशेंट को हम लोग का सेवा करना है। जब गाड़ी चला रहे हैं तो सबका सेवा कर रहे हैं। कुछ ऑटो ड्राइवर का कहना ये भी है कि आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये पूरे डिपेंड रहते थे अपने कारोबार ऑटो चला के लिए, और उसी से इनका खाना पीना होता था। मैं हिमांशु, द टाइम्स इंडिया। चास नगर निगम इलाके के वार्ड नंबर 7 के एक घर के पास निजी खाली ज़मीन में अवैध रूप से डीप बोरिंग किया जा रहा था, जिसकी जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने मकान मालिक और वाहन मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि बोर्ड बैठक द्वारा निर्धारित प्रस्ताव के आधार पर मकान मालिक और वाहन मालिक पर दंडात्मक कार्यवाही करते हुए जुर्माना वसूला गया। आपदा के वक्त एकजुट होकर हर समस्या से निदान पाया जा सकता है। इसी का उदाहरण पेश करती एक खबर हमारे पास आई है। AK सिंह कॉलोनी रानी पोखर के इलाके में सड़क पर पानी इकट्ठा हो जाने से वहां के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियां हो रही थी, जिसके बाद वहां के लोगों ने इस समस्या से लड़ने के लिए एकजुट होकर इस पर काम करना शुरू किया और इस समस्या से निजात पाया।
बोकारो के अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशासन द्वारा वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है, जिसमें बेरमो अनुमंडल के गोमिया प्रखंड का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी शामिल है। लेकिन फिलहाल यहां वैक्सीन लगाने का कार्य रुका हुआ है। देखिए हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये वैक्सीनेशन सेंटर है, जहाँ पे पिछले 30 जनवरी से लगातार यहाँ के लोगों को वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा था, किंतु कल लगभग 90 से 100 के बीच में लोगों को वैक्सीन दिया गया। लेकिन आज यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि वैक्सीन खत्म हो गई है। एक नोटिस चिपका दिया गया है कि यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य अगला आदेश तक बंद है। वैक्सीन लेने के लिए आए हैं। पहला डोज था कि सेकेंड डोज है। सेकेंड डोज क्या बोला गया यहाँ पे? पहला 26 मार्च को था। अभी 42 दिन के बाद बोले थे आने के लिए, तो आए हैं। अभी तक दरवाजा ही बंद है। जरूरतमंदों को समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए बोकारो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आज हेलो ऑक्सीजन के नाम से स्थापित ऑक्सीजन बैंक का औपचारिक उद्घाटन वैभव होटल में किया गया। ऐसा है कि कोरोना की ये जो दूसरी लहर आई है, ये बेहद चुनौतीपूर्ण है, और चुनौतीपूर्ण जो है केवल प्रशासन के लिए नहीं बल्कि मरीजों के लिए भी है। और चैम्बर ने महसूस किया कि इस चुनौतीपूर्ण समय में लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिल पा रहा है, तो चैम्बर की यह सोच है कि यदि जो लोग घर में आइसोलेट हो करके और अपना इलाज करवा सकते हैं, उनके लिए हम निःशुल्क रूप से ऑक्सीजन उपलब्ध कराएंगे उनको, ताकि उनका इलाज बेहतर तरीके से हो सके। इसमें जो मरीज है उनको अपना डॉक्टर से एक प्रिस्क्रिप्शन लेके आना है कि उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उन्हें निःशुल्क रूप से ऑक्सीजन जो है उपलब्ध करा दी जाएगी। इसका नाम उन्होंने रखा है हेलो ऑक्सीजन। हमने एक मैसेज बनाया है जिसमें हमारे जो चैम्बर के लोग हैं उनके संपर्क सूत्र नंबर दिए हुए हैं, उस पर लोग आवेदन अपना फ़ोन करके और बोलेंगे तो उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। माने वैभव होटल में हमने अपना इसका संचालन का केंद्र रखा है। यहाँ से उनको 24/7 गैस सिलेंडर जो है वो उपलब्ध करा देंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर देंगे उनको, ऑक्सीजन भरा हुआ सिलेंडर देंगे, और ऑक्सीजन जो है वो निःशुल्क होगी, पूर्णतः निःशुल्क। उसका कोई पैसा हम लोग किसी भी मरीज से नहीं लेंगे। 9334212009 ये नंबर महेश गुप्ता का है, हमारे चैम्बर के महामंत्री हैं। दूसरा नंबर है 9431127180। ये नंबर है सिद्धार्थ पारिक का, ये हमारे चैम्बर के उपाध्यक्ष हैं। और एक नंबर है 8252914141। ये नंबर है अनिल सिंह का, ये हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। और एक नंबर है 9431127700। ये चैम्बर अध्यक्ष संजय पैद का नंबर है। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 294 नए मामले सामने आए हैं और 8 की मौत हो गई, जिसके बाद बोकारो में अब कुल एक्टिव केसेस की संख्या 3411 हो गई है। वहीं 552 लोग ठीक होकर घर लौटे, जबकि 2625 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच प्रशासन मुस्तैद दिख रही है। आज सेक्टर 5 पत्थरकट्टा चौक पर वाहन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस द्वारा आने जाने वाले वाहन चालकों की मास्क, हेलमेट, सीट बेल्ट और कागजातों की चेकिंग की गई। साथ ही नियमों का पालन न करने वालों से जुर्माना भी वसूला गया। कोरोना संक्रमण को देखते हुए बोकारो के शहरी ग्रामीण इलाकों में कोरोना के लक्षण युक्त मरीजों के बीच मेडिकल किट का वितरण किया जा रहा है, ताकि घर पर रहकर वे इलाज करा सके। इसी क्रम में मंगलवार को भी जरीडी प्रखंड के CHC जरीडी के सहिया साथियों के द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों के बीच मेडिकल किट का वितरण किया गया। मेडिकल किट में सैनिटाइजर, पैरासीटामोल, विटामिन C के साथ साथ कई दवाइयाँ उपलब्ध है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए ESL ने कोविड टास्क फोर्स तैयार किया है, जिसमें 2 जीवन रक्षक एम्बुलेंस और एक प्राइमरी सपोर्ट एम्बुलेंस को प्लांट में तैयार रखा गया है, ताकि किसी भी तरह के इमरजेंसी के मामले में कर्मचारियों को जरूरी सहयोग मिल सके। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से बोकारो का मौसम सुहाना हो गया है। आज दिन की शुरुआत धूप के साथ हुई और दोपहर होते होते मूसलाधार बारिश हो गई और उसके बाद मौसम साफ हो गया और धूप बनी रही। मौसम विभाग के अनुसार कल भी बारिश होने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
जैसा कि हमने आपको बताया था, कमेंट बॉक्स में हमें जो प्रतिक्रियाएं अच्छी लगेगी उसे हम चुनकर आप लोग सभी के सामने प्रस्तुत करेंगे। आज का कमेंट ऑफ द डे करने वाले हैं पप्पू साहू, जिन्होंने 10 मई को बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर ये कमेंट किया था। पप्पू साहू ने लिखा है, द टाइम्स मीडिया हैज प्रोग्रेस्ड लॉन्ग वे, आई एप्रिशिएट फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट एंड यू ऑलवेज शो द जेन्युइन न्यूज़, कीप इट अप। पप्पू साहू जी, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम अपने सभी दर्शकों तक सटीक खबरें पहुंचाएं और सही जानकारियों से आपको अवगत कराएं। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।